मल्टी बैगर स्टॉक। इस सेगमेंट में हम ऐसे स्टॉक के बारे में बात करते हैं जो फंडामेंटली बहुत अच्छा हो और टेक्निकली उसमें मोमेंटम है अभी। इस तरह के स्टॉक जो आने वाले 2, 3, 4 साल में आपको अच्छा रिटर्न दे सके। तो मैं लोकेश सेठिया आप सबको स्वागत करता हूँ इस सेगमेंट में। अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। कौन से स्टॉक में आपको और रिसर्च चाहिए। तो पहले कंसर्न डिस्क्लेमर, मेरी कंपनी या मैं या मेरी कोई भी सब्सिडरी हम आपको कभी भी कोई स्टॉक बाई करने का रिकमेंडेशन नहीं दे रहे। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। अगर आपको कोई स्टॉक बाई करना है तो प्लीज़ आप अपना खुद का रिसर्च कीजिए और अपने रिसर्च एनालिस्ट से या इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से बात कर सकते हैं। आज जो स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बिरला कॉर्प। जब हम बिरला कॉर्प की बात कर रहे हैं तो बिरला कॉर्प क्या है? बिरला कॉर्प एक सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है इंडिया की। ये बिरला ग्रुप का कंपनी है। अगर हम देखें इसमें तो इसका जो मार्केट कैप है वो 9700 करोड़ का मार्केट कैप इस कंपनी का है। स्टॉक की पी है 14.2 का। इंडस्ट्री पी जहां पर 18.6 है। तो आप देख पाओगे अभी मार्केट से ये कंपनी सस्ता मिल रहा है। हमने अपने ग्रुप में, आप देखोगे मेरे ग्रुप में, अगर टेलीग्राम ग्रुप में आप हो तो हमने इसको 945 950 के रेंज में आपको बताया था। अभी ये 1250-60 के रेंज में चल रहा है। फिर भी आज भी आप देखोगे तो इंडस्ट्री पी से ये स्टॉक सस्ता चल रहा है। 14.2 के पी में ये है। आरओई इसका 13.2 है। आरओसी इसका 11.7 है। डेट टू इक्विटी इसका 0.66 है एंड प्राइस टू सेल इसका 1.43 है। तो ये सारा डेटा जो है ये दिखा रहा है ये कंपनी मिड कैप कंपनी है। मिड कैप कंपनी है, करेक्ट। इसका वैल्यूएशन इतना कोई महंगा नहीं है। आरओसी आरओई एक अच्छी जगह पे है जहां पर ये कंपनी ग्रो कर रही है। डेट टू इक्विटी रेशियो सीमेंट कंपनी के हिसाब से भी ठीक है एंड प्राइस टू सेल भी ज्यादा महंगा नहीं है इस कंपनी में। अब इन्वेस्टर की बात करें तो आप देखोगे प्रोमोटर के पास यहाँ इसके पास ऑलमोस्ट 63% का शेयर होल्डिंग है बिरला कॉर्प में। एफआई इसके पास ऑलमोस्ट 4% का है। डीआई इसके पास ऑलमोस्ट 14% का है। प्लस जो इन्वेस्टर है, हम रिटेल इन्वेस्टर, उनके पास 20% के अप्रॉक्स शेयर्स अवेलेबल है। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं, जो हमने 2015 से 2021 तक का एनालाइज किया और हमने ये पाया कि इनका सेल जो 2015 में 3200 करोड़ का था, जो 2021 में बढ़ के 6785 करोड़ हो गया। ऑलमोस्ट 1.11x का गेन इन्होंने सेल्स में किया पिछले 5 साल में। ओपीएम 9% हुआ करता था 2015 में, जो बढ़ के 20% हो गया। ये बहुत ही अच्छी बात है। ऑपरेटिंग मार्जिन इन्होंने ऑलमोस्ट डबल कर लिया है पिछले 5 साल के अंदर। पीबीटी की अगर बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स 213 करोड़ हुआ करता था, जो अब 713 करोड़ हो गया है। 2.3x टाइम इनका बढ़ा है। मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स भी कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। एनपी नेट प्रॉफिट देखोगे 175 करोड़ था, जो बढ़ के 630 करोड़ हो गया है। मतलब 2.6x टाइम नेट प्रॉफिट इनका 5 साल में बढ़ा है। 175 से 630 करोड़। ईपीएस आप देखोगे 22 रुपए का हुआ करता था, जो अब 81 रुपीज का हो गया है। 2.757x इनका ईपीएस भी ग्रो किया। शेयर प्राइस 2015 में इसका 405 था, जो बढ़ के 1260 रुपये पे ट्रेड कर रहा है, जो 2.1x है। तो आप अगर ध्यान से देखो, जो भी ये बड़ा है शेयर प्राइस इनका, जिस तरह से इनका सेल बढ़ा है, जिससे इनका प्रॉफिट बढ़ा है, उसी हिसाब से इनका शेयर प्राइस भी बढ़ा है। मगर
पिछले 6-8 महीना 1 साल के अंदर सीमेंट सेक्टर में एक री-रेटिंग हुई है, बट री-रेटिंग इस कंपनी के साथ अभी नहीं हुआ है। तो एक इसका प्लस पॉइंट है। अगर इंडस्ट्री के साथ भी आप पी चेक करोगे तो इंडस्ट्री का जैसा हमने बताया 18 का है, इनका 13-14 का है, तो इंडस्ट्री से भी ये सस्ता मिल रहा है अभी हमें, करेक्ट। और आगे वाले आने वाले टाइम पे ये कंपनी और अच्छा कर रही है तो इसकी पी री रेटिंग भी होना है, सेल्स के साथ साथ प्रॉफिट के साथ साथ इसका पी री रेटिंग भी होना है आगे जाके। क्यों होना है हम वो बात करते हैं। तो बैलेंस शीट अगर चेक करें 2015-2021 में क्या फर्क आया, तो रिजर्व इनका 2500 करोड़ का था जो बढ़ के 5400 करोड़ हुआ है। बोरोइंग्स जो इंपॉर्टेंट है, आप देखो 1300 करोड़ का बोरोइंग्स था जो बढ़ के 3600 करोड़ है। अगर हम स्टैंड अलोन खाली सिर्फ बोरोइंग देखें तो ये नेगेटिव है। और ध्यान से देखें अभी तो इनका 2015 में जो एसेट था वो सिर्फ और सिर्फ 1900 करोड़ का था जो बढ़ के हो गया 7200 करोड़। मतलब जहां पर बोरोइंग इन्होंने 2000 करोड़ के करीब बढ़ाया, एसेट इन्होंने 5000 करोड़ बढ़ाया। जस्ट यही नहीं, इनका वर्किंग प्रोग्रेस ऑलरेडी 2000 करोड़ का है। मतलब 9000 करोड़ का टोटल, मतलब 7000 करोड़ का एसेट बढ़ा है जहां पर सिर्फ 2000 करोड़ का इन्होंने बोरोइंग बढ़ाया है। मतलब बाकी जो फंडिंग है इन्होंने अपने प्रॉफिट से किया है। और यही रीजन है इनका आरओई जो है अभी कम दिख रहा है, 11 से 13-14 दिख रहा है। जब ये फुल्ली फंक्शनड हो जाएंगे इनके एसेट्स तो आप देखोगे इनकी आरओई ऑटोमेटिकली बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, जो 18 से 20% 20 होना चाहिए हमारे हिसाब से। अगर हम पेयर ग्रुप की कैलकुलेशन करें तो पी जो है बिरला क्रॉप का 14 है, जहां अल्ट्राटेक का 35, श्री सीमेंट का 43 और अंबुजा सीमेंट का 22 है। डेटर्स डे जो है वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। आप देखोगे सबका ही 8 दिन से 15 दिन के अंदर है। तो बिरला क्रॉप का 15 दिन है जहां अल्ट्राटेक का 21, श्री सीमेंट का 19 और अंबुजा सीमेंट का 8 है। फिक्स एसेट टर्नओवर देखोगे यहाँ पर 0.9 है बिरला क्रॉप का, अल्ट्राटेक का 0.8, श्री सीमेंट का 2.2 एंड अंबुजा सीमेंट का 1.2। तो ये जो चीज है ये श्री सीमेंट को अलग करता है हर कंपनी से। इसका सबसे बेहतरीन है जो ये फिक्स एसेट टर्नओवर को अपने आप को अच्छी तरह से ग्रो करता है। और हमें मानना है आने वाले 2-3 सालों के अंदर इनका फिक्स एसेट टर्नओवर भी 1.3 के करीब आना चाहिए, जो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा बिरला क्रॉप के लिए। डेट टू इक्विटी रेशियो देखोगे तो 0.7 है अभी, जिसे मैंने 0.66 आपको बताया। अल्ट्राटेक का 0.4 है, श्री सीमेंट का ऑलमोस्ट नील है और अंबुजा को भी नील है। तो डेट नहीं है, बट हम यहाँ पर डेट इसलिए देख रहे हैं क्योंकि इन्होंने अपना एक्सपेंशन किया है। जो इनका फिक्स एसेट था 7000 करोड़ का, इन्होंने 9000 करोड़ के करीब लेके गए। अगर हम याद हो आपको दिखाया था यहाँ पर, आप देखो ये वाला टोटल 9000 करोड़ का फिक्स एसेट इनके पास ऐड हो रहा है। और 9000 करोड़ का फिक्स एसेट है। एक चीज याद रखिएगा, इनका मार्केट कैप कितना था, इफ यू रिमेंबर 9700 करोड़। वहां पर इनके पास फिक्स एसेट ही है आप देखो इनका फिक्स एसेट कितना है, इनका फिक्स एसेट 9000 करोड़ का, राइट, ऑलमोस्ट 9000 करोड़ का। तो मार्केट कैप टू फिक्स एसेट देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:1 है। इसके बाद इनका प्रॉफिट है, इनका एसेट हो गया 9000 करोड़ का, इनका प्रॉफिट है, इनका और बिजनेसेस है, तो वो अगर वैल्यूएशन देखेंगे तो ये बहुत सस्ता आपको मिल रहा है। तो हमने ये पीयर ग्रुप कंपैरिजन किया। ओके, अब हम इसके वैल्यूएशन की बात करें तो हम मान के चल रहे हैं, अप्रोक्स मैंने ये मान के चला है, ये कंपनी 20% प्रॉफिट में सीएजीआर ग्रो करेगी, नंबर 1। अगर ऐसे नेक्स्ट 10 साल तक अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, इनका जो नेट प्रॉफिट आफ्टर 10 इयर्स होगा 3920 करोड़ का होना चाहिए। इनका करंट पी जैसे हमने बताया 14-15 है तो 15.4। तो 10 साल के बाद हमारा मैं मान के चल रहा हूँ इंडस्ट्री एवरेज को लेके इनका जो पी होगा 20 पी होना चाहिए। तो इनका ये अगर कैलकुलेशन करें तो इनका जो मार्केट कैप होना चाहिए आफ्टर 10 ईयर वो होना चाहिए 78,000 करोड़ का। कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है मैंने 10% पकड़ा है अभी आप मार्केट में देखो तो 6 से 8% के अंदर आराम से कंपनीज को लोन मिल जाता है।
मगर हमने 10% इसको लिया है, थोड़ा-सा कंज़र्वेटिव के हिसाब से लिया है। तो इसको अगर हम डिस्काउंट करें, इस वैल्यू को अगर डिस्काउंट करें इसके साथ मिलके, तो आज के दिन पे इसका मार्केट कैप जो होना चाहिए वो 30,000 करोड़ का होना चाहिए। और मार्केट कैप है कितना? 9700 करोड़ का। तो स्टॉक प्राइस जो होना चाहिए वो होना चाहिए 30,000 करोड़ के हिसाब से 3900 का। मगर अभी स्टॉक प्राइस है 1260 करोड़, 1260 रुपए। तो एक्सपेक्टेड ग्रोथ जो है 210% का अभी है, जो मुझे लग रहा है आने वाले 1 डेढ़ साल के अंदर आपको 1 से 2 साल के अंदर आपको 50 से 60% ग्रोथ दिखा सकता है ये कंपनी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रही है इंडिया में। नेक्स्ट 10 इयर्स में अपना कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी बढ़ रहा है, रियल एस्टेट भी वापस बूम आने के तैयारी में लग रहा है। अगर आप उसका एनालिसिस करो तो आपको मालूम चलेगा। तो ये एक एंसिलरी प्ले है, रियल एस्टेट का एंसिलरी प्ले है इंफ्रा का। तो उसके हिसाब से भी आने वाले 5 से 10 साल के अंदर ये सेक्टर बूम होना चाहिए और हो रहा है। आप मेटल सेक्टर भी देख रहे हो, इसी वजह से ग्रो हो रहा है। तो हमें लगता है ये क्वाइट अचीवेबल है ये टारगेट। अगर हम इस सेगमेंट में ज़्यादा टेक्निकल बात करते नहीं है, मगर आप इसको अगर मंथली चार्ट में देखें तो ये लाइफ टाइम हाई जो 2018 में लगा था उसको लास्ट फ्राइडे को इन्होंने क्रॉस किया है। अभी ये 1259-1260 में चल रहा है। इसके ऊपर टेक्निकली बहुत स्ट्रांग है। 4 साल का ब्रेकआउट है इसमें। एडीएक्स भी इसको पॉजिटिव दिखा रहा है, आरएसआई भी आप देखोगे तो डाइवर्जेंस दिखा के पॉजिटिव दिखा रहा है। तो सारे चीज अभी इन लाइन है इसके ग्रोथ के हिसाब से। तो हमें लगता है आने वाले 1 डेढ़ साल में ये आपको अच्छा रिटर्न दे सकता है। मगर वापिस अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो अपना खुद का रिसर्च कीजिए या अपने रिसर्च एनालिस्ट या एडवाइजर से जरूर पूछिए इसके बारे में बिफोर इन्वेस्टिंग। थैंक यू गाइस। और हमारा अगर ये सेगमेंट आपको अच्छा लगे तो वापस मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को। थैंक यू।